हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो है समर वेकेशन स्टार्ट हो गया होगा। जहाँ पर नहीं हुआ है जिन स्कूल्स में, वहाँ पे 1 या 2 दिन में हो जाएगा। मीन्स कि 1 जून से समर वेकेशन सबको मिल जाएंगे। एंड आप लोगों को ये जो टाइम है समर वेकेशन का, पूरा जो मंथ ऑफ जून है आपको वेस्ट नहीं करना है। इसमें जितना ज़्यादा हो सके आप जो स्कूल में आपके क्लासेज हुई हैं उनको रिवाइज करना है, चाहे आप मैथ्स करें चाहे अदर सब्जेक्ट्स करें। बट मेन फोकस आप मैथ्स पर रखें, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका एक्सरसाइज 7.1 का है। हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो हमने बनाया था एंड आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन में क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ओके स्टूडेंट, सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear। अब आपके पास एक वर्ड आया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1, 5। जो कोऑर्डिनेट है 1, 5। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो हैं 2, 3। एंड सी के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं -2, -11। ओके, तो अब करना है क्या, आपके पास ना एक वर्ड आया है कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। क्या होता है? संरेख। कोई पॉइंट्स या जो गिवन पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में है या नहीं है, उन्हीं पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं या संरेख बिंदु बोलते हैं जिनको। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके पास एक लाइन है, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये कोलिनियर है या नहीं है वो हमें चेक करना होगा। हमें चेक करने के लिए हमें पता कैसे चलेगा कि ये कोलिनियर है या नहीं है? तो हमें ना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, बी सी की, ए बी की, और ए से सी तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अगर हमारे पास ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आता है, मतलब ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल होती है, इट मीन्स कि दो लाइन सेगमेंट का सम थर्ड लाइन सेगमेंट के इक्वल आता है, इट मीन्स जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला चाहिए। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम ए बी, बी सी और ए सी तीनों की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो जल्दी से पहले हम ए और बी की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सो फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट, पुट द वैल्यूज ऑफ x2, x1, y2, y1। x2 की जो वैल्यू है वो है 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की जो वैल्यू है आपके पास 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। सो 2 माइनस 1 आपके पास 1 हुआ, प्लस -2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 एंड -2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, और ये आपके पास आया √5 यूनिट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि आप डिस्टेंस फार्मूला से कैसे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बी और सी के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। बी सी फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में। x2 आपके पास है -2 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है -11 -3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो -2 आपके पास हो जाएगा -4 होल स्क्वायर, और 11 प्लस 4, 11 माइनस माइनस प्लस, तो 11 प्लस 3 आपके पास हो जाएगा 14 -14। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4 4 जा 16 प्लस 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। ओके, तो अब 16 को 6 से 196 से प्लस करेंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 6 + 6 हो जाएगा 12, और 10 11 11 और 1 2 √212 यूनिट। तो ये आपके पास निकल कर आ गया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको ए और सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ए सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। इस केस में क्या है, आपका जब ए और सी की डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं, इस केस में x2 ये रहा, x1 ये रहा, y2 ये रहा, y1 ये रहा, तो -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है -11 -5 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको हम, -1 -2 हो जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 ये हो जाएगा -16 होल स्क्वायर। तो जब इसको प्लस सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। तो ये आपके पास आएगा 9 + 6 हो जाएगा 15 265 यूनिट। तो क्या आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि जो ए बी और बी सी का सम है वो ए सी के इक्वल है? जी नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं लग रहा और ना ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको प्लस भी करेंगे ना तब भी ये प्लस नहीं हो पाएगा और इसके इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। हेंस हम यहाँ पे लिखेंगे hence the given points are not co-linear। और ये रहा आपका आंसर फाइनल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि किस तरीके से आपका पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको बता रहा है जो गिवन पॉइंट्स आपके पास हैं या जो गिवन कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ये रहा आपके पास एक ट्रायंगल एंड ए बी सी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए और थर्ड साइड डिफरेंट होती है। ओके, तो अगर इस केस में अगर हम देखें तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ये कंडीशन एक हो सकती है कि या इनमें से कोई कंडीशन है, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, या ये वाली हो सकती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। या एक कंडीशन ये हो सकती है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी। अब आपको चेक करना है कि तीनों में से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी ए से बी तक, ए से सी तक एंड बी से सी तक की। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास जो कंडीशन है, तीन कंडीशन यहाँ पर, ये इनमें से कौन सी फुलफिल हो रही है। ओके, सो जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम लोग ए से, ये वाला पॉइंट हम इसको ए कंसिडर करेंगे, इसको बी कंसिडर करेंगे और इसको सी कंसिडर करेंगे। तो आप ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, राइट। रूट ऑफ x2 आपके पास है 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस आपके पास पहले से है -2 आपके पास ये आया। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, 6 - 5 हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 4 + 2 हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर का 1 आ जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू रूट ऑफ 37 यूनिट। ये आपके पास निकल कर आ गया है जो ए से बी तक की आपकी डिस्टेंस आई है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा कि ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी आई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम बी से सी तक की डिस्टेंस है। फॉर्मूला आपके पास सेम है, 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। ओके,
तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, 7 माइनस 6 आपके पास 1 हो जाएगा, प्लस -2 - 4 -6 आ गया आपके पास, तो -6 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 36 इज इक्वल टू √37 यूनिट। तो ए से बी और बी से सी तक की डिस्टेंस भी आपके पास आ गई है। ओके, तो अब करना है हमको ए से सी तक की डिस्टेंस फाइंड, ए सी √7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - 5 आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और आंसर आ गया आपका 2 यूनिट। अब आप ये बताइए कि दोनों में से कौन सी कंडीशन फुलफिल, सॉरी तीनों में से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। आप लोग खुद चेक कीजिए यहाँ पर, क्या फर्स्ट वाली कंडीशन लग रही है कि ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी ए सी इक्वल नहीं है। ओके, ए बी और बी सी इक्वल है, जी हाँ ए बी और बी सी इक्वल है, बट ए सी इक्वल नहीं है। ओके, तो जब हमें ये पता चल चुका है कि ए बी और बी सी इक्वल आ रहे हैं बट ए सी इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा कि हमारा जो ट्राइंगल है वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी बट इज नॉट इक्वल टू ए सी। ओके, सो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका एज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, therefore ABC is an isosceles ट्राइंगल। सो हमें पता चल चुका है कि जो आपका ट्राइंगल ABC है वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो दो साइड है वो थर्ड इक्वल आई है और थर्ड साइड डिफरेंट आई है। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, in a classroom 4 friends are seated at the point A, B, C, and D as shown figure in 7.2. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. अब कुछ ना इस तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये है, ये B पॉइंट है, ये है आपका डी, ये है आपका सी और ये है आपका ए। तो चंपा चमेली दो सहेलियां थी, वो क्लास के अंदर एंटर करी तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे ना इस तरीके से बैठे हुए ये। तो चंपा ने बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि जो ABCD में बच्चे बैठे हुए हैं कि क्या ये स्क्वायर है, क्या ये इस तरीके से स्क्वायर बन रहा है। चंपा चमेली ने क्या किया, उसकी बात को डिसएग्री कर दिया कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है कि प्रूव करना है कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 3,4। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब भी हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, फाइंड करते हैं, सबसे पहले एब्सिसा चेक करते हैं, देन आप उसके बाद ऑर्डिनेट चेक करते हैं। तो एब्सिसा में जो इसकी वैल्यू है वो है 3 और ऑर्डिनेट में 4 है ए की वैल्यू। ओके, तो ए के जो कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। नेक्स्ट बी के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट आपके हैं 6,7, 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 9,4 एंड जो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके वो होंगे 6,1, 6,1। तो ये आपके पास चार कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ तो गए हैं, ये बस आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं है, मतलब दोनों में से कौन सा सही है, चंपा या चमेली। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ए से बी तक की। अगर डिस्टेंस इक्वल आ रही है, मींस ए बी बी सी सी डी और डी ए की डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ रही है, इट मींस कि जो आपके पास जो चंपा है, जो
जो चंपा जी हैं वो क्या, वो करेक्ट है और चमेली रॉन्ग है, और अगर नहीं आती है तो चंपा रॉन्ग है और चमेली राइट है। तो जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है जब आप ए बी फाइंड करो, 6 माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस फोर होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 6 माइनस थ्री आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 भी हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18, या हम इसको लिख सकते हैं 9 नहीं, ये आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, 3 अंडर रूट 2 आ गई है। ना बी से सी तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, बी सी। तो बी सी आपके पास है 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 आपके पास हो जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस 7, 4 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा ये -3 होल स्क्वायर। तो अगेन आप स्क्वायर करेंगे इसका, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18, और ये भी आपके पास आ गया 3 अंडर रूट 2। नेक्स्ट सी से डी की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट सी और डी की, तो 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1,4 होल स्क्वायर। सो 6 प्लस 6 माइनस 9 तो -3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 1 माइनस 4, तो आपके पास आ जाएगा -3 होल स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9, और इसका भी निकल कर आ गया आपका 3 अंडर रूट 2। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट आपका है, क्योंकि 3 साइड से जो है वो इक्वल आ चुकी है, फोर्थ साइड को चेक कर लेते हैं एक बार। ए डी अंडर रूट 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, और ये निकल कर आ गया 3 अंडर रूट 2। ये भी कितना आ गया 3 अंडर रूट 2। अब आप देखिए कि इसमें जो ए बी बी सी सी डी और ए डी है वो तीनों ही क्या है 3 अंडर रूट 2 आया है। इट मीन्स कि जो चंपा है वो क्या है करेक्ट है, कि ए बी सी डी क्या है आपका एक स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, एंड दैट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हम फाइनल आंसर हमारा हो जाए, फाइनल वर्डिक्ट्स होंगे हमारे, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस चंपा वाज करेक्ट। लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस चंपा was करेक्ट, हेंस चंपा वाज करेक्ट। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ये था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा ये। तो स्टूडेंट्स अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी अपनी जो समर वेकेशन है वेस्ट ना करें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखें और नॉलेज गेन करें। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।